Today I shall teach you poem number 2, An Elementary School Classroom in a Slum. Elementary classroom means एक प्राथमिक विद्यालय का एक क्लासरूम इन ए स्लम कहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में। एक झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम होता है वो कैसा है इस झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में, इस बात की इस पोएम में डिस्क्रिप्शन किया गया है। देखिए, स्टीफन स्पेंडर पोएम, इसमें हम क्या मैसेज देना चाहता है, कैसे हमें इन बच्चों के प्रति अपनी सिंपैथी रखनी चाहिए, वो इसमें बताता है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor। स्लम बस्ती में बच्चे कैसे होते हैं उसका बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। इन स्लम बस्तियों में बच्चों को उनकी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, उनकी जो शारीरिक और मानसिक ग्रोथ है वो ठीक से नहीं हो पाती है, अर्थात वे बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो कैसे वर्णन किया है पोएट ने, खुशियों से गश्ती में कहते हैं तेज़ हवाओं के झोंके, तेज़ हवाओं के झोंकों से बहुत दूर, यानी खुशियों से बहुत दूर। तेज़ हवाई झोंके यहाँ सिंबल है खुशियों का, बहुत दूर। इन बच्चों के पीले चेहरे, पैलर कहते हैं पीले, इन बच्चों के पीले चेहरे, मुरझाए हुए चेहरे हैं और उन पर उनके चारों तरफ जो बिखरे हुए, उसके चेहरे के चारों तरफ जो बिखरे हुए बाल हैं, बेतरकीब बाल हैं, वो ऐसे लगते हैं मानो जड़ विहीन कोई जंगली घास उगी हो। यानी कि इन बच्चों के चेहरों पर उनके बाल जड़ विहीन घास के समान लगते हैं। ऐसे बच्चों के जिनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, पीले हैं और जो खुशियों से बहुत दूर हैं, तेज़ हवा के झोंकों से बहुत दूर हैं। द टाल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, और इन बच्चों में एक लंबी लड़की का वर्णन किया गया, एक लड़की का वर्णन किया गया है जिसकी लंबाई काफ़ी है। वो वेट डाउन हेड, उसका सिर वजन से झुका हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि उसके सिर पर वजन रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से कोई वजन नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप पर अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो वो बोझ से दबी हुई है। अब बोझ किस बात का है? पॉवर्टी का, गरीबी का। गरीबी के बोझ से वो इतनी दबी हुई है, गरीबी का बोझ इतना भारी है कि उसका सिर उस गरीबी के बोझ से झुका हुआ है, ऊपर उठने के लायक नहीं। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय, कागज की तरह दिखने वाला लड़का, अर्थात एक लड़का है। अब दूसरा जो वर्णन है पोएट ने किया है, एक ऐसा लड़का है जो बहुत ही दुर्बल है, दुबला पतला है, और दुबले पतले होने का कारण भी वही है
क्योंकि इन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, बैलेंस डाइट का बिल्कुल अभाव है, इसलिए बहुत दुबला है, फ्लैश कम है, विद रेड्स आईज, और उसकी आँखें ऐसी हैं जैसी चूहे की आँखें हैं, यानी कि चूहे की आँखें बहुत छोटी होती हैं और बहुत मरियल सी होती हैं, इसलिए उसकी आँखों की तुलना इस बच्चे की आँखों से इतना कमज़ोर है कि उसकी आँखों में कोई चमक नहीं, आँखों में निराशा है और बहुत दुर्बल है। द स्टंटेड अनलक्की हेयर, और ये बेचारा नाटे कद का लड़का है, सूखा हुआ लड़का है, फ्लैश नहीं है, ओनली हड्डियां हैं, अनलक्की अभागा, हेयर कहते हैं वारिस, और इस लड़के को, इस सूखे लड़के को, अभागे लड़के को, नाटे कद के लड़के को हेयर इसे विरासत में प्राप्त हुई है। विरासत में प्राप्त होना मतलब अपने पैतृक संपत्ति, अपने पिता की संपत्ति, अपने पिता से क्या विरासत में प्राप्त हुआ है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, केवल मुड़ी हुई हड्डियाँ। मुड़ी हुई हड्डियाँ का मतलब ये ऐसा है क्योंकि इन बच्चों का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है, तो इनकी जो शरीर की स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कुरूप हो जाती है, मांस नहीं होता है, केवल हड्डियां ही हड्डियां होती हैं, और जिससे हमें लगता है उनकी हड्डियां तुड़ी मुड़ी हैं, यानी कि विकृत रूप हो जाता है बैलेंस डाइट ना मिलने के कारण, भोजन ना मिलने के कारण। रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिसीज़, और जो सुना रहा है, जो बता रहा है अपने पिता की नाल्ड कहते हैं गठिया, जो एक बीमारी है गठिया की बीमारी, उसके बारे में बता रहा है, जो उसके पिता को थी गठिया की बीमारी, उसे भी ये बीमारी है। हिज लेसन, अपना पाठ सुना रहा है, यानी कि पाठ वही अपने पिता की गठिया की बीमारी का पाठ, अपने पिता की गठिया की बीमारी की बात कर रहा है, तो पोएट ने उसे लेसन कह दिया है, लेसन। अपने पिता की गठिया की बीमारी का पाठ सुना रहा है। फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठा हुआ, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब अनदर डिस्क्रिप्शन है, और इस मंद क्लास के पीछे की साइड, यानी कि धुंध, डिम कहते हैं मंद, जिसमें रोशनी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, ना तो सूरज की रोशनी आ पाती है और ना ही लाइट है, तो धुंध क्लास है, बिल्कुल मंद है, एकदम अंधेरी क्लास के पीछे की साइड, वन अननोटेड एक स्वीट एंड यंग, एक छोटा और प्यारा सा बच्चा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है, अननोटेड, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। हिज आईज, लिव इन अ ड्रीम, उसकी आँखों में एक सपना है, वो एक सपना देखता है। क्या देखता है? ऑफ स्क्वायर्स गेम, गिलहरी के खेलने का, गिलहरी के खेल का सपना देखता है। इन ट्री रूम कहा गया है, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, एक्सप्लेन द ट्री रूम का मतलब ये है कि कोई ऐसा कमरा है जिसमें पेड़ है, ऐसा नहीं है। ट्री रूम कहा गया है जो पेड़ होता है उसके तने में या कहीं कहीं एक खोखला होता है, खोखला पार्ट होता है, तो उसमें गिलहरी रहती है और उस खोखले को ट्री रूम कह दिया गया है, यानी कि पेड़ में होने वाला कमरा अर्थात
ट्री रूम मीन्स एक पार्ट ऑफ खोखला पार्ट पेड़ का। अदर देन दिस, इससे अलग, इस कमरे से अलग। इस कमरे से अलग एक जो पेड़ है उसमें एक खोखल है, खोखल में जो गिलहरी रहती है, किस तरह से वो खेल खेलती है। तो ये ऐसा ही खेल खेलने का सपना इस छोटे बच्चे की आँखों में भी है। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स, ऑन सॉर क्रीम वॉल्स, सॉर क्रीम कहा गया है ऐसी क्रीम जो फटने के बाद भद्दे रंग की हो जाती है, उससे इसकी कंपैरिजन की गई है। जो इस क्लासरूम की, जो स्लम एरिया में जो क्लासरूम है, इसकी दीवारों पर पेंट जो किया गया है बहुत पहले कभी, वो नमी के कारण फट गया है, जहाँ तहाँ से भद्दा हो गया है। और इन दीवारों पर डोनेशंस, कुछ दान में मिली हुई वस्तुएं हैं। वो क्या वस्तुएं हैं? शेक्सपियर्स हेड, जिनमें शेक्सपियर का चित्र है। शेक्सपियर एक इंग्लैंड का बहुत बड़ा विद्वान हुआ है अंग्रेजी सब्जेक्ट का। उसका चित्र है क्लाउडलेस एट डॉन, और भोर के समय आकाश बिल्कुल स्वच्छ है, बादलों से रहित है। सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़, और सभी शहरों में बड़े बड़े गुंबद, बड़ी बड़ी इमारतें जो बड़ी सभ्यता के साथ बनाई गई हैं, वो चमक रही हैं, ऊंची ऊंची हो रही हैं, ऊंची उठ रही हैं। बेल्ट फ्लोरी टायरोलीज वैली, और जो टायरोलीज घाटी है वो फूलों से और घंटियों से भरी हुई है। ओपन हैंडेड में, और एक उदार हृदय वाला मानचित्र लगा हुआ है इन दीवारों पर। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जिसमें संसार की सभी चीज़ें शो की गई हैं, यानी कि जो संसार की सभी चीज़ों को दर्शाता है। एंड येट, और फिर भी, फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, स्लम एरिया में रहने वाले इन गरीब बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, ये खिड़कियाँ जो उनके क्लासरूम की खिड़कियाँ हैं। नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं जो मानचित्र दीवार पर लगा है, ये नहीं, केवल खिड़कियाँ, देयर वर्ल्ड, उनका संसार है। अर्थात जो मानचित्र में संसार दिखाया गया है, उस मानचित्र से, उस मानचित्र में दिखने वाले संसार से इन बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इनका संसार तो केवल इस झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में बने इस स्कूल के क्लासरूम की खिड़की हैं, बाकी और कुछ नहीं हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पर उनका भविष्य लिख दिया गया है फॉग, धुंध से, यानी कि जहाँ पर उनका जीवन अंधकारमय है, उनके जीवन में प्रकाश की किरण आने की कोई संभावना नहीं है। इस तरह से इस पोएम में बड़ा ही पिटीएबल डिस्क्रिप्शन पोएट के द्वारा दिया गया है। इस पोएम से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आपने अभी तक पढ़ा भी है। चैप्टर नंबर 2 जो था अपना लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें भी ऐसी ही डिस्क्रिप्शन है, ऐसे ही बच्चों का डिस्क्रिप्शन किया गया है, और इसमें भी काफ़ी कुछ ऐसा ही डिस्क्रिप्शन किया गया है। दैट इज़ द एंड of this video. This is the first video of this poem, and the video number 2 will be sent to you on Saturday. By till you will listen this video and prepare this poem for the exam. Thanks a lot. Bye.